नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का खुला बगावत मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा ने किया। सुब्रमण्यम स्वामी भी खोलेंगे कुछ बड़े राज। बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब बगावत के सुर सिर्फ विपक्ष से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, आरएसएस के अंदर से और एनडीए के अंदर से उठने लगा है। और जिस तरह चक्रव्यूह के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री फंसते जा रहे हैं, कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है। सोचिए, इसे खाना कहते हैं या पेट फाड़ना कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री का असली चेहरा सामने आ गया है। मुरली मनोहर जोशी को हो सकता है खुंदक इस बात से हो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी और मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी कड़ी मेहनत की है, सत्ता तक पहुंचाया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिल करके सबने, उसके बाद 2014 तक भी संघर्ष करते रहे सत्ता जाने के बाद। फिर यह नरेंद्र मोदी आकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा दिए। इन सभी नेताओं का योगदान रहा कि भारतीय जनता पार्टी को उस स्थान तक पहुंचाया जो सत्ता आ सके। और नरेंद्र मोदी ने आकर के एक झटके में सबको गायब कर दिया। इतना जल्दी कोई भूल जाएगा कि इतनी अच्छी राजनीति को पूरी राजनीति खत्म कर दे? तो यह चीजें अब भारी पड़ रही है। एक खुंदस तो होती ही है, नाराजगी होती है, और यह छोटी नाराजगी तो है नहीं। आप किसी के जीवन को आप खत्म कर दोगे तो फिर आपके लिए भी गड्ढे तो आपने खोद लिए हैं, वह गड्ढे कुआं भी बन सकते हैं। अब ऐसे में बुरी तरह से मोदी जी फंस गए और हो गया बगावत। और जब बगावत होगा तो भाई पीएम मोदी के लिए संकट तो होगा ही, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और संकट के दौर से मोदी निकल नहीं सकते। इसलिए भी नहीं निकल सकते कि इनके जो कार्य हैं यह देश हित के नहीं हैं, कि देश हित के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, किसानों के लिए हो, ना, उसके लिए है नहीं। और जब नहीं है, आप सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए जी रहे हैं और देश को उसी के लिए चला रहे हैं, लूट रहे हैं देश से और लुटा रहे हैं उसको, तो संकट तो आएगा। आज नहीं तो कल पुल खुलेगा। ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब बगावत के सुर बोलने लगे उनके, तो फिर सरकार के लिए चिंता करने की बात तो है। दो बड़ी अहम चीज है कि आखिर अचानक क्यों बड़े बड़े बीजेपी के नेता क्यों मानने लगे कि मोदी अब बहुत घातक साबित हो गए हैं और घातक साबित हो रहे हैं। क्योंकि पहला चीज यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में हर हफ्ते संसदीय दल की बैठक होती थी। 10 साल तक, जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, होती रही। और हर पार्टियां करती हैं बैठक, कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2024 का रिजल्ट आने के बाद संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई और नरेंद्र मोदी को नेता क्यों नहीं चुना गया? पहले तो चुना जा रहा था और चुना जाता है संसदीय दल का जो नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं, गठबंधन के घटक दल, वह उनके संसदीय दल का भी नेता चुना गया है।
अब 5 सीटें अगर चिराग पासवान के पास हैं तो 5 सांसद में भी चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुना गया है। 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं तो उन 16 सांसदों में संसदीय दल का नेता चुना गया है। एकनाथ शिंदे के सांसद तो उनका नेता चुना गया है। नीतीश कुमार के 12 सांसद तो नेता चुना गया है संसदीय दल का। तो मोदी क्यों नहीं चुने गए? भाजपा संसदीय दल का नेता कौन है? कोई नहीं है, चुना ही नहीं गया है। और जो संसदीय दल का नेता है होता है वही प्रधानमंत्री का हकदार होता है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हकदार नहीं है तो प्रधानमंत्री बने कैसे? डायरेक्ट एनडीए की बैठक होती है लेकिन भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं होती, कारण कि नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि उसमें आरएसएस के भी सांसद हैं, भाजपा के भी हैं, और जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे दूसरे दलों में उस दल के आए हुए भी हैं। कौन कब बगावत करेगा और किस तरह से बगावत करेगा, यह डर मोदी को जब अपने घर में है तो आप कब तक बचोगे? कब तक बचोगे आप? आपके ऊपर एक दिन तो आफत आनी ही थी तो वह आफत आ गई। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का बयान वायरल हो रहा है और वक्त वक्त पर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहते हैं, मुरली मनोहर जोशी बोलते रहते हैं, यशवंत सिन्हा बोलते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं अब, और नरेंद्र मोदी को अगर नहीं हटाया गया तो देश भी नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का खौफ दिखा करके लोगों को अपने साथ ला सकते हैं, तोड़ के पार्टियां चुनाव आयोग से वोट चोरी करा सकते हैं, न्यायपालिका में फैसले बदलवा सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन क्या इन चीजों से आरएसएस के अंदर और भाजपा के अंदर सब खुश हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है इससे खुश। यह तोड़ फोड़ से अगर सबसे ज्यादा नाराजगी है, सबसे ज्यादा नाराजगी है तो वह भाजपा में है। विपक्ष तो टूट रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, वह अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता, कितना भी मजबूत हो वह नहीं अपने आप को रख सकता। अब कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं या 80 सांसद खरीद सकते हैं, 80 सांसद खरीद सकते हैं, या 150 करोड़ नहीं 200 करोड़ या दे सकते हैं, 500 करोड़ दे सकते हैं। जब मंदिर में भी चोरी कर लेना है तो कहां कहां चोरी नहीं करते होंगे, कितने पैसे होंगे सोचिए। जब राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो सकती है तो पता नहीं कहां कहां चोरी कर रहे होंगे। जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा वह किसी को छोड़ देगा, ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसे भी यह तोड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कैसे बचाएगा कांग्रेस ही, कैसे बचाएगी बताइए? तो ऐसी परिस्थिति में जब सबको तोड़ रहे हैं और लेकर के जा रहे हैं तो उनको सारी चीजें प्रोत्साहन मिल रहे हैं और पद मिल रहे हैं उनको, जो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को मिलना चाहिए जिन्होंने भाजपा को खड़ा करने में और यहां तक पहुंचाने में मदद की। जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वह लाभ दूसरे दल से खरीद कर आए हुए लोगों को मिल रहा है। तो फिर पार्टी के लिए तो मेहनत वह कर रहे हैं, पार्टी का जय श्री राम वह कर रहे हैं, मोदी मोदी वह कर रहे हैं, और लाभ किसे मिल रहा है? दूसरे को मिल रहा है। तो उनके अंदर नाराजगी है, वह मौके की तलाश में, और अब मौका मिल गया है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, खड़ाक दे। नरेंद्र मोदी जब G7 में अभी गए हुए थे विदेश दौरे पर, आरएसएस का पूरा प्लान था उधर से आते ही मोदी और शाह की छुट्टी कर देना अचानक में। यह भनक लग गई होगी मोदी शाह को, क्योंकि आरएसएस के अंदर भी इनकी पैठ। अब मोहन भागवत के बाद में जो संचालक बनने वाले हैं आरएसएस के, वह मोदी के बड़ी खास हैं।
उनकी आजकल मोदी से बहुत अच्छी बन रही है, तो इंफॉर्मेशन मिल रही होगी और उनका संचालक बनना तय है। मोदी ने भी आश्वासन दिया होगा। तो ऐसे में बात निकली, तो फिर मामला थम नहीं सकता, तो इन्होंने टीएमसी के सांसदों को तोड़ा। आप देखिए, टीएमसी के विधायक ही बागी हुए थे, सांसद नहीं हुए थे। सांसद सभी ममता बनर्जी के साथ थे 28, लेकिन अचानक 22 टूट जाते हैं, 20 टूट जाते हैं। और टूटते हैं तो क्या कौन उनसे बात कर रहा है? शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम से मीटिंग होती है, भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनके आवास पर दिल्ली में बैठक होती है। बैठक भाजपा वाले कर रहे हैं, तोड़ भाजपा वाले रहे हैं, पैसे की खरीद फरोख्त भाजपा वाले कर रहे हैं, और सांसद शामिल कहां हो रहे हैं? एनसीपीआई, जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं था। 75 रुपए वाली पार्टी में कर दिया गया और 812 वोट वाली पार्टी में कर दिया गया, जो 24 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाई। उसके अचानक 20 सांसद हो जाते हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया जाता है, और उद्धव ठाकरे टूटे हैं कि बिके हैं, अभी तो यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए थे हमारे देश में, उसी वक्त दिल्ली के एक होटल में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात नरेंद्र मोदी ने किया था। तस्वीरें भी निकली थी, आई थी। ऐसे की का खास थी कि राज ठाकरे परिवार का भी नहीं था, उनके रिश्तेदार का रिश्तेदार था, तो उनकी शादी में जाना प्रधानमंत्री को क्यों जरूरी था? और उद्धव ठाकरे भी आए थे, वह मुलाकात बहुत जरूरी था, वैसी जरूरत थी इनका। तो सेटिंग हो सकती है, पूरा 100% भरोसा कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लोगों को खरीद लिया गया है, और वह उद्धव ठाकरे की मर्जी से हुआ है। क्योंकि उनकी ना विधानसभा में सत्ता है, ना तो उनका बीएमसी में सत्ता है, ना तो उनका सरकार केंद्र में सत्ता है, बिक गए होंगे। तो यह एक फैक्ट्री बना दी गई है। तो यह सब करके एकनाथ शिंदे में शामिल कर दिया गया। पैसे बड़ी जबरदस्त दिए गए, 150 करोड़ एक परिवार को अगर एक सांसद को देने की बात अगर निकली और सांसद के पिता ने बयान दिया, तो समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे को कितना पैसा मिला होगा उन्हें छोड़ने के लिए। टूटने के बाद कोई हरकत देखी क्या आपने उद्धव ठाकरे का? सड़क पर आए कुछ उनके प्रति? सब मस्त हैं ले देके। तो एनडीए एकनाथ शिंदे को मजबूत किया गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कद को थोड़ा छोटा भी करना था, लेकिन साथ रखना भी है। अब अगर कोई बात होगी तो एनडीए मजबूत है, किसके साथ? मोदी के साथ, क्योंकि वह 20 और एकनाथ शिंदे के अब 13 हो गए, तो वह 13 इन्हीं के साथ रहेंगे। जो आए हुए हैं दूसरे दलों से मोदी लाए हैं, वह भी मोदी के साथ होंगे। तो 104 हैं वह, 240 में उनकी संख्या 104 सांसदों की है। तो 104 और 26 130 होती है। 130 इनके पास और 136 भारतीय जनता पार्टी के पास ओरिजिनल में। अब सोचिए कि जब इस हद तक परिस्थिति आ गई तो आरएसएस क्या करेगा? ये कहेंगे कि हमारे लोग समर्थन नहीं देंगे, सरकार नहीं बनेगी, न बने, फिर से चुनाव हो। लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मोदी शाह संकट में फंसे हैं, इनकी कुर्सी संकट में फंसी हुई है, इसीलिए राम मंदिर की अभी बात सामने आ रहा है, इसीलिए मोहन यादव की भी बात, सीएम मोहन यादव की बात भी जमीन घोटाले की आई, और अब कहा जा रहा है मथुरा और वाराणसी का सामने आने वाला है, और भी कई सारे मंदिरों के घोटाले आएंगे। खेल बहुत बड़ा है और
40% का कमीशन का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में 40% सरकार को चाहिए। यह बात कर्नाटक में भी निकली थी और बैनर पोस्टर लगा था कांग्रेस द्वारा, 40% पे सीएम सरकारा, तो कर्नाटक चले गया। अब एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं, कौन बचेगा कौन जाएगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनडीए में भी बहुत नेता मोदी से अब खुश नहीं है, क्योंकि अब मोदी पर भरोसा नहीं रहा और मोदी की इस छवि के कारण एनडीए गठबंधन के उन नेताओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो क्षेत्रीय दल है और सभी के सभी क्षेत्रीय हैं। इससे दो चीजें साबित हो गई, एक कि इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं कांग्रेस उन किसी पर भी भरोसा न करे और कांग्रेस अकेले रहे, देश के सामने अकेले रहे, चाहे सत्ता आए या सत्ता ना आए, लेकिन किसी घटक दल पर भरोसा न करे और किसी के गठबंधन में न रहे, कांग्रेस अकेली रहे। एक यह बात निकल गई कि इस तरह कांग्रेस के लिए यह सबक है और एनडीए में घटक दलों को, क्षेत्रीय दलों को यह सबक है कि भाजपा किसी को नहीं छोड़ती, हर किसी को डसती है। मोदी शाह की जोड़ी, मोदी शाह के साथ में कोई ना जाए, नहीं तो उनका राजनीतिक कैरियर तबाह हो जाएगा। यह दो चीजें हैं और दोनों दो दिशा की हैं। एक कांग्रेस है जो अपने क्षेत्रीय दलों पर, अपने सहयोगियों पर भरोसा करके अपने को कमजोर भी करती है और धोखा भी खाती है, तो इसलिए वह उनके साथ न रहे, अकेले रहे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दलों के लिए नसीहत है कि मोदी शाह के साथ न रहे, वो अकेले रहे, नहीं तो उनकी पार्टी भी टूटेगी और वजूद भी खत्म होगा। मामला बहुत आगे चला गया है और उल्टी गिनती शुरू है, कहां रुकेगी आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।